फरीदाबाद के सेक्टर 17 में रहने वाले देवेश की पत्नी अनुपमा को बात बात पर बस एक ही बात कहने की आदत थी। अगर तुमने कुछ किया तो मैं मायके चली जाऊंगी। अनुपमा की इस आदत से देवेश और अनुपमा की सास दमयंती दोनों ही बुरी तरह से परेशान थे। अगर गलती से भी दमयंती या देवेश ने अनुपमा को किसी भी बात के लिए मना कर दिया तो घर में क्लेश हो जाता था और अनुपमा मायके जाने की धमकी देने लगती थी। और ऐसा ही कुछ हुआ था उस दिन शाम के वक्त, जब अनुपमा बाजार से शॉपिंग करके लौट कर आई। क्या बात है अनुपमा, आज तो बहुत सारी शॉपिंग करके आई हो। कुछ खास बात है क्या? अरे आपको तो कुछ याद भी नहीं रहता। मालूम है ना, अगले महीने हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, तो बस इसी के लिए शॉपिंग करके आई हूँ। अरे वाह बहू, जरा दिखाओ तो सही क्या क्या लेकर आई हो। मम्मी जी, मैंने अपने लिए 5 साड़ियाँ और देवेश के लिए 5 कुर्ते लिए हैं। अरे लेकिन बहू, तुम किसी शादी में थोड़ी ना जा रही हो। तुम्हारी शादी की एनिवर्सरी है और उसके लिए 5 जोड़े कपड़ों की क्या ज़रूरत थी। वो मम्मी, क्या है ना, पता नहीं था कौन सा पसंद आएगा कौन सा पसंद नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम कुछ कपड़े रख लोगी और बाकी के रिटर्न करके आओगी। अरे मम्मी जी, मैं ऑफलाइन शॉपिंग करके आई हूँ और उसमें रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं होता। हम सारे कपड़े रख लेते हैं। लेकिन अनुपमा, इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है? तुम मुझे भी तो अपने साथ शॉपिंग पर ले जा सकती थी। मैं अपने कपड़े खुद पसंद कर लेता। आपको तो हर बात बस फिजूल खर्ची लगती है। अरे एनिवर्सरी वाले दिन सुबह अलग शाम को अलग कपड़े पहनेंगे और बाकी के कपड़े कभी और दिन काम आ जाएंगे। लेकिन कभी और के लिए कपड़े बाद में भी तो लाए जा सकते थे ना। अनुपमा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस महीने खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मैं कुछ भी करूँ ना तो आपको बुरा ही लगता है। अब तो चाहते ही नहीं कि मैं 1 रुपया भी खर्च करूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बहू। देवेश तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुमने जो भी किया है वो सच में फिजूल खर्ची है। तुम्हें ना तुम दोनों के लिए बस एक एक जोड़ी कपड़े खरीद कर लाने चाहिए थे। एक काम करो, तुम उस दुकान वाले से बात करो, जो कपड़े काम के नहीं है वो वापस दे दो। इनके बदले हम बाद में कुछ और खरीद लेंगे। बिल्कुल भी नहीं। और अब अगर आपने मुझसे एक बार भी यह बात कही ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब इसमें मायके जाने वाली क्या बात है? अरे रहने देना बेटा, वैसे भी बहू बात बात पर मायके चली जाती है। और इस तरह से दमयंती और देवेश चुप हो जाते हैं। अगले दिन सुबह के वक्त, देवेश, मम्मी जी, मैंने आप दोनों की चाय बनाकर टेबल पर रख दी है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा, हम चाय पी लेते हैं, तुम भी जल्दी से आ जाना। हाँ, ये लीजिए मम्मी आपकी चाय। अरे बेटा, तेरे कप में तो आज कुछ ज़्यादा ही चाय है। लगता है अनुपमा ने तेरे लिए ज़्यादा चाय बना दी। हो सकता है मम्मी, मौसम ठंडा हो रहा है ना, इसलिए उसने ज़्यादा चाय बना दी होगी। ये कहकर देवेश चाय पी लेता है। 5 मिनट के बाद अनुपमा वहाँ पर आती है। मेरी चाय कहाँ गई? अनुपमा, यहाँ पर तो 2 कप ही चाय थी, मैंने और मम्मी ने पी ली। तुम्ही ने कहा ना कि मेरी और मम्मी की चाय यहाँ पर रखी हुई है। अरे लेकिन आपके कप में डबल चाय थी ना, तो उसमें आधी मेरी भी तो थी। अरे तो बहू, तुम्हें अपनी चाय कप में रखनी चाहिए थी ना। देवेश को लगा कि तुमने उसके लिए ज़्यादा चाय बनाई है तो वो पी गया। ये क्या बात हुई? मैं जानती हूँ देवेश, आपको ना मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है, और अगर आप मेरे साथ इसी तरह से बिहेव करते रहना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अनुपमा, ये बहुत छोटी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए अभी दूसरी चाय बना देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप कि मैं आपसे घर के काम करवाऊंगी? अगर लोग ये बात सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? मैं अपने मायके चली जाऊंगी सच में। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या तुम बात बात पर मायके जाने की बात करती रहती हो? अरे रहने देना देवेश बेटा, उसे कुछ मत कह, वरना पता नहीं वो कब अपने मायके चली जाएगी। दमयंती और देवेश दोनों ही अनुपमा के बिहेवियर से परेशान हो गए थे और इसी तरह एक दिन देवेश ऑफिस से थक हार कर घर आया। लगता है देवेश अब बहुत थक गए हैं, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, अब जल्दी से खाना खा लीजिए। अरे हाँ यार, खाने से याद आया, मेरे ऑफिस में ना सब लोगों ने एक पार्टी रखी है। वाह, पार्टी! मैं तो कब से पार्टी का वेट कर रही थी। जब से शादी हुई है तब से पार्टी में जाना ही भूल गई हूँ।
ऐसा क्यों कह रही है बहू? हर सैटरडे संडे तो देवेश तुम्हें घुमाने ले जाता है। मम्मी जी, घूमने जाना और पार्टी में फ़र्क होता है, आपको इतना भी नहीं पता क्या? अनुपमा, मम्मी से इस तरह क्यों बात कर रही हो? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम पार्टी के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। हम पार्टी में जा रहे हैं या खाना बनाकर लेकर जाना है? अब मुझे खाना बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे ऑफिस के सब लोग आएंगे, अपने घर से कुछ न कुछ बना कर लाएंगे, तो हमें भी कुछ लेकर जाना है, बहुत मज़ा आएगा। वाह, इस तरह की पार्टी में ना बहुत मज़ा आता है सच में। एक काम करिए ना मम्मी, आप भी हमारे साथ चलिए। देवेश, पहली बात ये आपके ऑफिस वालों की पार्टी है, उसमें मम्मी जी क्या करेंगी? और अगर खाना भी हमें ही बनाकर ले जाना है तो मुझे नहीं आना ऐसी पार्टी में। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं मम्मी को अपने साथ ले जाऊंगा। आपकी यही बातें ना मुझे अच्छी नहीं लगती। आप जाइए मम्मी जी को पार्टी में लेकर, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। इतना कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। देखा मम्मी आपने, आजकल अनुपमा बात बात पर मायके जाने की धमकी देने लगी है। आजकल नहीं बेटा, वो तो हमेशा से ही ऐसा करती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका कोई इलाज भी तो नहीं। इलाज तो है मम्मी, और मुझे पता भी है कि क्या करना है। अच्छा ठीक है, फिर तू ही बता क्या करना है। अगली बार जब अनुपमा कहेगी ना कि मैं मायके चली जाती हूँ, तो मैं उससे कहूँगा कि ठीक है, तुम मायके चली जाओ, फिर देखता हूँ क्या होता है। कुछ दिन तो इसी तरह से निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन अनुपमा को हल्का सा बुखार आ जाता है। अनुपमा बेटा, आज तुम आराम करो, देखो घर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। अनुपमा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी लगे तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। मुझे बुखार है और आपको ऑफिस जाना है, ये नहीं कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाए। अरे बेटा, बहुत मामूली सा बुखार है, मैं तुम्हें काढ़ा बना कर देती हूँ और दवाई भी खा लेना, थोड़ी देर में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इस घर में मेरी ना कोई कदर ही नहीं है, बीमार होने पर भी आप लोग मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहते, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। हाँ, वैसे ये तरीका अच्छा है अनुपमा, तुम्हें ना अपने मम्मी पापा के घर चले जाना चाहिए, वो लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रख लेंगे और तुम्हें हॉस्पिटल भी ले जाएंगे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा देता हूँ। अब ऐसी हालत में तुम ट्रेन से मायके जाओगी तो अच्छी बात नहीं है ना, तुम आराम से कार से चली जाना। हाँ हाँ देवेश बेटा, ये बात तो है, वैसे तुम ड्राइवर से कह देना कि बहू को हॉस्पिटल जाते हुए ले जाएगा। ठीक है मम्मी। अनुपमा, तुम अपना सामान पैक कर लो और मायके जाओ, और जब बुखार ठीक हो जाए ना तो फ़ौरन वापस लौट आना। दमयंती और देवेश की बात सुनकर अनुपमा चौंक जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस तरह से क्यों कह रहे हैं। शाम के वक्त देवेश घर लौट कर आता है। अरे अनुपमा, मैंने तुम्हारे लिए कार भेजी थी, तुम अब तक यहीं हो, अपने मायके नहीं गई? अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ बेटा, अब इसमें रोने की क्या बात है, तुम मायके जाना चाहती हो तो चली जाओ ना, देवेश ने इंतज़ाम कर दिया है, आप क्यों परेशान हो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को मेरी बात से कितनी तकलीफ़ होती होगी। मैं हर बात पर आपको बार बार कहती थी मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चलो अच्छा है, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, अब बार बार ये धमकी देना तो बंद हो जाएगा। देखो, अब ना ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम मायके चली जाओगी। दमयंती की बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं और अनुपमा आगे से कभी ये बात ना कहने का प्रॉमिस करती है।